जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं हम काली हल्दी के ऊपर। बहुत सारे साधकों को काली हल्दी को लेकर बहुत सारे मन में प्रश्न हैं कि काली हल्दी जो असली होती है वो कैसी होती है, इसका उपयोग जो है क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि काली हल्दी दिखती कैसी है, ये हम आपको बता देते हैं, फिर उसके प्रयोग बता देते हैं। काली हल्दी जो होती है इसका उपयोग तंत्र विद्या में बहुत सारे प्रयोगों में होता है। चाहे आप वशीकरण की बात कर लें, चाहे आप इसका किसी मंत्र के द्वारा सिद्ध करके इसका नजर उतारने से लेके किसी भी प्रकार की समस्या को घर पे अगर कोई किसी प्रकार का टोना टोटका किया होता है उसको काटने की बात करें तो काली हल्दी का उपयोग बहुत ही बड़ी संख्या में किया जाता है। बहुत सारे प्रयोग है काली हल्दी के, लेकिन जो सबसे ज्यादा सात्विक तरीके से देखा जाए तो क्या उपयोग होता है वो है धन को रोकने में। अगर आपके घर में धन रुकता नहीं है तो उसमें काली हल्दी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। एक तो क्योंकि नाम से पता चलता है कि काली वस्तुएं जो होती है वो नजर उतारने के लिए या जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उससे बचने में काली चीजों का उपयोग ज्यादा होता है। जैसे काली उड़द होती है, काला टीका लगाते हैं, तो ऐसी काली चीजों का इन चीजों में सुरक्षा के लिए उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो काली हल्दी का भी ऐसा ही उपयोग किया जाता है। ये काली हल्दी है, देखने में आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल काली दिख रही है आपको, जैसा कि आपको पास में से दिखाते हैं कि बिल्कुल काली दिख रही है, लेकिन ये बाहर से वास्तविक रूप में पूरी तरह से काली नहीं होती, बल्कि ये अदरक के जैसे हल्के फीके रंग की होती है, भूरे रंग की होती है जो काली हल्दी होती है, पूरी काली नहीं होती है। और ये जो पूरी काली हल्दी जो हम आपको देते हैं इसके ऊपर एक आवरण बनाते हैं लोहे में, नींबू का रस और दूसरे कुछ हमारे जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो यहां नहीं बताएंगे, उनको लोहे के एक पात्र में भर के रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, जिससे उसका रंग काला होता है। फिर उसमें उस काली हल्दी को डुबो के रख दिया जाता है। जब 6 से 7 दिन बीत जाते हैं तब वो काली हल्दी बिल्कुल ऐसे काले रंग में आ जाती है। उसके बाद वो हल्दी हम आपको उपलब्ध कराते हैं, जो कि ये देखिए ये इनमें काला रंग चढ़ चुका है पूरी तरह से। तो काला रंग इस पर क्यों चढ़ा जाता है? तो पहले से काली हल्दी है, ये तोड़ने पे अंदर से इसमें आपको हल्की सी आपको स्याही कलर का, हल्का सा नीला कलर का रंग दिखता है काली हल्दी में, और ऊपर से ये अदरक के जैसा रंग इसका होता है। लेकिन ये जो हम आपको काली हल्दी देते हैं ये पूरी तरह से काली होती है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो आवरण चढ़ाते हैं जिससे कि इसको कीड़े ना लगे। जैसे आपने देखा होगा हल्दी की माला होती है वो कुछ ही दिनों में उसमें छेद हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो काली हल्दी होती है इसको हम इसके ऊपर ये आवरण चढ़ा देते हैं एक प्रकार से, जिससे कि इसमें कीड़े ना लगे। अब ये कई सालों तक आप इसको पूजन स्थान में रख सकते हैं। इसका उपयोग पूजा के स्थान में रखना के लिए ही किया जाता है। ये जो हल्दी काली हल्दी हम आपको देते हैं इसको आप जमीन में उगा नहीं सकते। ये जो काली हल्दी होती है अगर इसको सिद्ध करना हो पूजा के स्थान में रखने के लिए, जब भी आप लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो इसको हाथ में ऐसा पकड़ लेना चाहिए, उल्टे हाथ में। आप दाहिने हाथ से आप जप करेंगे तो ऐसे उल्टे हाथ में इसको रख ले पकड़ के, और उसके बाद आप जप करेंगे तो यह हल्दी अपने आप ही सिद्ध होती है, इसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। और जब ये सिद्ध हो जाती है इसके बाद इस काली हल्दी को पूजा के स्थान में रखना के लिए ये आवश्यक होती है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनती है और इससे किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है धन संबंधित, यहाँ हम भूत प्रेतों की बात नहीं कर रहे, धन संबंधी जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो घर में पैसे नहीं टिकने देती है, घर में पैसा नहीं रुकता है, तो इससे उसकी बचत होती है। तो इसको पूजा के स्थान में रखने के लिए काली हल्दी होती है। और वास्तविक रंग जो इसका भूरा होता है जिसको हम ऐसा काला करके देते हैं जिससे कि इसमें कीड़े मकोड़े ना लगे, इसलिए इसका रंग हम बदल देते हैं। प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे यहाँ पे जो भी सौंदर्य है, मान लीजिए नींबू है और लोहे का पात्र होता है जिसमें नींबू को डालते हैं, इसमें जो हमारी देसी जो मेहंदी आती है, देसी मेहंदी का जो घोल होता है वो भी उसमें डाला जाता है। 6 से 7 दिन उसको रखा जाता है तब वो काला रंग हो जाता है। उसमें इसको डुबोते हैं तभी ऐसी काली दिखती है पूरी तरह से, तब इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता। असली जो हल्दी होती है वो ऐसी नहीं होती। अब इसको रखते कैसे हैं? जैसे ये है, ये ऐसे आपको चांदी के डिब्बे मिलते हैं। ये वास्तविक चांदी का डिब्बा नहीं है, पर रंग जो इसका ये सिल्वर है चांदी के रूप में। तो इसके बीच में लाल कपड़े में लपेट के पूजा के स्थान पर रखा जाता है। इसको यहाँ पे हम आपको अभी दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें एक दूसरी वस्तु रखी हुई है, वो दिखा नहीं सकते, पर इसको ऐसे डिब्बी में रख के लाल कपड़े में लपेट कर और सब बंद करके और फिर पूजा की तिजोरी में या कहीं भी पूजा स्थान पे इसको ऐसा रख दिया जाता है। और जब भी आप पूजा करते हैं तो इसको बस धूप दिखाना होता है, यानी कि अग्नि दिखाना जरूरी होता है, जिससे इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। दीपक दिखा सकते हैं आप या धूप दिखा सकते हैं, बस ऐसे दूर से ऐसा पूजन करना होता है। इसके अलावा 1 मिनट हम आपको दिखा देते हैं, जो चीज नहीं दिखाने की है वो इसमें से निकाल देते हैं, बाकी आपको दिखा देते हैं। ये जो चीज नहीं दिखानी है वो अलग कर देते हैं कि इसमें क्या है। बाकी देखिए इसमें क्या क्या रखा हुआ है। इसमें
जो पीली कौड़ी होती है जो आपको हम बेचते हैं पूजा की सामग्री जो लोग बुलवाते हैं, पीली कौड़ी है इसमें आपके गोमती चक्र रखे हुए हैं, इसमें लाल रक्त जो गुंजा होती है वो रखी हुई है, और काली हल्दी जो होती है, इन सभी को साथ में ऐसा रख के कपड़े में लपेट के और ऐसी डिब्बी में बंद करके और पूजा के स्थान में रख दिया जाता है। तो ये उपयोग होता है काली हल्दी का। अभी कुछ दिन पहले एक साधक ने बोला कि हमें पता नहीं, काली हल्दी हमने ले तो ली है लेकिन इसका उपयोग नहीं पता। तो यही बताते हैं कि इसका उपयोग होता है घर में एक जो सामान्य गृहस्थ लोग होते हैं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। देखिए आपकी कौड़ी जो होती है, पीली कौड़ी होती है, गोमती चक्र होता है, काली हल्दी होती है, ये चीजें जो वस्तुएं होती हैं ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होती है। उनको इनकी आवश्यकता नहीं होती, उनको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम सारी चीजें करते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम श्रृंगार चढ़ाते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो वैसे धन मां लक्ष्मी को स्थान देने के लिए, बैठने के लिए, आसन देने के लिए इन चीजों का उपयोग किया जाता है। तो ये आज विशेष तौर पर आपके लिए वीडियो बनाया जिससे आपको पता चल जाए कि काली हल्दी का उपयोग क्या है। तो इस तरह से काली हल्दी आपको करके दी जाती है। ये समझ लीजिए कई वर्षों तक रहेगी आपके पास, ये खराब नहीं होती। और ये जमीन में उगाने के लिए नहीं है, ये पूजा के स्थान में रखने के लिए होती है। जो काली हल्दी आप देखते हैं, काली हल्दी ये वेबसाइट पे भी जैसे कि उपलब्ध आपने देखी होगी। तो ये काली हल्दी वो काली हल्दी है। कुछ साधक पूछ रहे थे क्या इसको उगा सकते हैं, तो उगाने वाली हल्दी नहीं है। उगाने वाली हल्दी ऐसी होती है, ये काली हल्दी उगाने वाली है। ये देखिए इसमें ये पौधा निकल रहा है, इसमें कोपल निकल रही है, ये काली हल्दी होती है उगाने वाली, इसको उगाया जाता है। तो ये हर जगह उगती नहीं है, इसके लिए ऐसी जगह पे उगाना पड़ता है जहाँ पे पानी जो है वो भराता ना हो, मिट्टी ऐसी हो जहाँ पे पानी ना भरा है। तो इसको उगाना, घर में वो उगाना आसान नहीं होता। ये होती है असली काली हल्दी, देख लीजिए आप। पर इसको अगर आप जैसे आप सुखा लेते हैं घर में और फिर इसको आप पूजा के स्थान में रखेंगे तो इसमें कीड़े लग जाएंगे, ये खराब हो जाएगी, इसको आप रख नहीं सकते घर में। इसीलिए हम इसको इस तरह से इस पे जो आवरण चढ़ा देते हैं जो काले रंग का हो जाता है, जिससे कि ये पूरी तरह से काली दिखाई देती है, और फिर इसको पूजा के स्थान में ही रखने में इसका उपयोग है। अब अगर मान लीजिए इसको आपको सिद्ध करना है तो हाथ में पकड़ के जप करना होता है। आपके जो शरीर में ऊर्जा बनती है, मान लीजिए कि आप महालक्ष्मी माता का मंत्र जप कर रहे हैं, कोई भी मंत्र जप जो आप जप करते हो, अगर आप जप कर रहे हो काली हल्दी से हाथ में पकड़ के आप जप करते हैं और आप साधना आपने 11 दिन की है, तो 11 दिन में अगर आप इसको लगातार पकड़ के करेंगे तो ये काली हल्दी अपने आप जागृत होना शुरू हो जाती है। और जागृत होने के बाद क्योंकि इसमें ऊर्जा है महालक्ष्मी मंत्र की, तो फिर ये धन को आकर्षित करती है। जो भी छोटी बहुत नकारात्मकता होती है, अगर लोगों को आपके घर की सुख सुविधा देखकर अगर नजर, ये बात ध्यान रखना, नजर लगती है आपके घर में, अगर सुख सुविधाएं बहुत अच्छी तरह से और कोई आपके घर में लोग आते हैं तो अगर वो हाय बाप करके जाते हैं कि हाय इनके घर में तो सब कुछ है, नजर लग जाती है तुरंत उसी समय। ये बहुत ही आम बात है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि इन चीजों पे भी नजर लगती है। जो लोग दिखावा करते हैं कि हमारे घर में बहुत शानो शौकत है, उनको पता भी नहीं होता, उनके घर में नजर लग जाती है। फिर अचानक से लोग घर के बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, घर में मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं, उससे घर से लक्ष्मी जो जाने लगती है और उनको पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। इसलिए ऐसी काली चीजों का उपयोग करके और इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो प्रभाव होते हैं, उनको दूर किया जाता है। तो इसीलिए काली हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। इसके वशीकरण के भी प्रयोग होते हैं जो नहीं बताएंगे, क्योंकि देखा जाए तो वो सही कार्य नहीं है, इसलिए वो नहीं बताएंगे कि इसको वशीकरण के लिए कैसे उपयोग किया जाता है। या अगर आपको पता है तो आप स्वयं इसको अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे प्रयोग या ऐसी विधि नहीं बताते हैं जिससे किसी का अनिष्ट हो सके। क्योंकि अगर कोई वशीकरण के लिए सिद्ध करेगा तो वो जाके किसी का वशीकरण भी करेगा, गलत उपयोग भी करेगा। इसलिए ऐसी चीजें नहीं बताते हैं वीडियो में क्या वैसे भी कोई पूछेगा व्यक्तिगत तौर पर भी नहीं बताते हैं। पर ये सारी चीजें होती हैं, बहुत आसान है, सारी चीजें हो सकती हैं, जो चाहो दुनिया में हो सकती है। तो ये था काली हल्दी के ऊपर जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए थे कि जो काली हल्दी हमारे यहाँ मिलती है, जो आप लोग पूछते हैं कि इसका उपयोग क्या करें, ले तो ली, तो उसका उपयोग यही करना है कि आपको उसको भगवान के यहाँ पे रखना है। तो आशा चाहेंगे कि आपको ये काली हल्दी की जो जानकारी दी है, जो काली हल्दी होती है उसका वास्तविक रंग कैसा होता है, अगर उसको तोड़ेंगे तो अंदर भी वो पूरी काली नहीं होती, अंदर भी देखेंगे आप तो कृष्ण यानी कि श्यामा कह सकते हैं कि श्यामा रंग, हल्का सा उसमें आपको नीला सा हल्का सा श्याम रंग दिखाई देता है काली हल्दी में। बाकी पूरी वो काली अंदर से भी नहीं होती और बाहर भी वो अदरक जैसा उसका रंग होता है। जब उसको हमने यहाँ पे आवरण चढ़ाया उसके ऊपर कि उसमें कीड़े ना लगे, और आप कई सालों तक, एक बार आपने ले लिए तो कई सालों तक आप उसको पूजन स्थान में लाल कपड़े में लपेट के रख सके, ऐसा उसको करके हम आपको देते हैं। अगर आप बाजार में ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको काली हल्दी ना मिले, और मिले भी तो बहुत मुश्किल से, ज्यादातर लोगों को तो मिलती नहीं है। इसीलिए वो फिर हमसे उन्होंने जब कहा तब फिर हमने इसको व्यवस्था की काली हल्दी की। और ये जो काली हल्दी लगाते भी हमारे यहाँ पे लगाई भी जाती है,
लेकिन इसको बाजार में नहीं बेचा जाता, ये सिर्फ साधकों को दी जाती है। बाजार में काली हल्दी को नहीं बेचा जाता, सिर्फ और सिर्फ साधकों को दी जाती है। इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत बड़ी संख्या में होता है, इसलिए जो भी काली हल्दी लगाते हैं, जो बड़े किसान होते हैं, वो सीधे ये आयुर्वेदिक जो कंपनियां होती हैं उन्हें काली हल्दी भेज दी जाती है दवाई बनाने के लिए। पर हमारे यहाँ जो काली हल्दी हम उपलब्ध कराते हैं ये सिर्फ और सिर्फ साधकों को देते हैं, कहीं भी बाजार में हम बेचने नहीं जाते और नहीं बेची जाती है। सिर्फ और सिर्फ साधकों के लिए इस तरह से रंगत करके, काला रंग करके उसको तभी दी जाती है जिससे कि काली हल्दी में कभी कीड़ा ना लगे। ये हल्दी में कीड़ा नहीं लग सकता, इतनी ये सुरक्षित हो जाती है और ये सूखी रहती है, कीड़ा इसमें नहीं लगेगा। आप इसको पूजन स्थान पर रख सकते हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं, श्रीयंत्र रखते हैं, कौड़ियां रख सकते हैं आप, गोमती चक्र रख सकते हैं आप। तो ऐसी सारी वस्तुएं जो होती है जागृत होती है। एक और आपको जागृत वस्तु दिखाते हैं हम, कुछ दिन पहले भी आपको दिखाई थी हमने, अभी हम आपको वो दिखाते हैं। ये है वो वस्तु, इसको कहते हैं सेली। सेली के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया था। जो सेली होती है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है जिनके घर में देवी देवताओं की पूजा होती है। इसको इस तरह से हाथ में पहना जाता है और उसके बाद इसको पकड़ने के बाद वो सारे काम हो सकते हैं जो एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जो सेली होती है इसके कम से कम 100 फीट दूर तक, यानी चारों ओर 100 फीट दूर तक ना कोई काली शक्ति आ सकती है, कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती, कोई भी देवी देवता भी नहीं आ सकता। जो भी देवी देवता जो गांव में होते हैं, चाहे वो किसी ने सिद्ध किए हुए हो देवी देवता हो या फिर किसी की मृत्यु हुई हो, मृत्यु होने के बाद अगर किसी को देव योनि मिली है तो ऐसा व्यक्ति भी इसके 100 फीट के दायरे में, ऐसा कोई भी देवता नहीं आ सकता। किसी का सिद्ध किया हुआ देवता भी इसके 100 फीट के दायरे में नहीं आ सकता। अपने आप यदि किसी को मृत्यु के बाद देवता की योनि मिल गई है तो वो छोटे मोटे देवी देवता भी यहाँ पे इस शैली के पास में नहीं आ सकते। इस शैली के 100 फीट के दायरे में या ये जहां पर होती है इसके पास सिर्फ वही देवी देवता आ सकते हैं जो दूसरे लोकों से आते हैं। जैसे स्वर्ग से कोई देवी देवता आता है या दूसरे लोक से कोई देवी देवता आता है तो वही आ सकते हैं। या माता रानी माँ दुर्गा के दरबार की योगिनियां हैं वो आ सकती हैं, माँ काली के दरबार की योगिनियां हैं वो आ सकती हैं। बाकी इस लोक में जितने भी देवी देवता पृथ्वी पे विचरण करते हैं वो ऐसी शैली के नजदीक नहीं आ सकते, इस शैली के 100 फीट के दायरे में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको इसकी आंच लगती है। जैसे आग जल रही है और आग के पास में आप जाएंगे तो आप कैसे जलने का आपको अनुभव होता है, वैसे ही इस शैली के भी करीब आने पे जब भी कोई देवी या देवता जो यहाँ पृथ्वी लोक का विचरण करने वाला देवी देवता है वो अगर इसके पास में आएगा तो उसको इसकी आंच लगेगी, वो इसके पास में नहीं आ सकता। तो ये जहां पर भी उपस्थित होती है कोई भी इसके पास में नहीं आ सकता। और ये जो शैली है, ये शैली जो है इसका उपयोग हम करते नहीं है, सिर्फ पूजा स्थान में रखते हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ती। पर हाँ, इसका उपयोग किया जाता था, एक समय तक इसका उपयोग किया गया लोगों को ठीक करने के लिए, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं किया जाता। हाँ, ये है जब अगर किसी भी ऐसे स्थान पे जाना हो जहां पे जंगल हो या जहां पे रात्रि के समय पे रुकना हो या गुजरना हो, वहां से निकलना जरूरी है, उस समय ये शैली साथ में रखकर हम अभी भी लेके जाते हैं। जब कहीं जाते हैं तो इसको कपड़े में लपेट के रख लेते हैं साथ में, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पे जहाँ अच्छे देवी देवता होते हैं वहाँ नकारात्मक शक्तियां भी होती है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। तो कभी कभी आपके साथ कभी धोखा ना हो जाए, इसलिए ऐसी चीजों को हम लोग रखते हैं। आप लोगों को रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ऐसे स्थान पे जाते ही नहीं है आप लोग, और ना ही ऐसी चीजों से आपका सामना होता है। लेकिन जिस क्षेत्र में हम हैं यहाँ पे दुश्मन भी बहुत होते हैं, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक भी होते हैं जो हमारी समाज के होते हैं, जान पहचान के होते हैं, और वो एक दूसरे पे वार करते रहते हैं। इसलिए ऐसी चीजें हम जैसे लोगों के लिए आवश्यक है, आप लोगों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। और शैली जो होती है वो कहीं मिलती भी नहीं है। तो ये जो है ये भी जागृत की हुई है ऐसे व्यक्ति से, जिनके विषय में कभी और बताएंगे आगे चल के आपको। तो ये ऐसी चीजें जो होती हैं ये जागृत करने के बाद बहुत अच्छे से काम करती हैं, जैसा कि काली हल्दी करती है। तो आज ये जो जानकारी थी वीडियो में काली हल्दी के ऊपर थी। आशा है कि आपको काली हल्दी के विषय में समझ में आ गया होगा। उसकी आपको हमने दिखाया, आपको उसका रंग कैसा होता है। आप चाहें तो वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं कि काली हल्दी कैसी होती है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।